दुख का कारण कौन? जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियां आती हैं। कभी कभी परिस्थितियों से हमें कष्ट उठाना पड़ता है। अपने भी पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिस व्यक्ति पर हमें अटूट विश्वास होता है वह भी दुश्मन बन जाता है। इससे हम दुखी, निराश, हताश, उद्विग्न व विषादग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपना संयम खो बैठते हैं। वह कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर बाद में पछतावा भी करते हैं। कई बार तो अपने किए पर जीवन भर पछताना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी घटना के लिए किसी को दोष देना अनुचित है। आप विश्वास कीजिए, दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, स्वयं हमारा प्रारब्ध अर्थात पूर्वकृत कर्म ही है। यदि डाकिया पत्र के द्वारा दुखद समाचार देता है तो क्या पत्र का दोष है या फिर संदेशवाहक डाकिये का? आप किसको दोष देंगे? किस पर क्रोध करेंगे? किसको बुरा भला कहेंगे? किसकी निंदा करेंगे? यदि आप पत्र देने वाले डाकिये पर क्रोध करेंगे तो आपको जरूर किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है या फिर किसी पागल खाने में भर्ती होने की आवश्यकता है। आपके जीवन में कोई भी दुख किसी भी निमित्त से आया है, निमित्त को दोषी ठहराना अनुचित है। किसी प्रकार की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना नादानी है। इससे तो परिस्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती है। दुख 2 गुना हो जाएगा। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यदि आप थोड़े भी समझदार हैं, थोड़ी सी भी सुमति आपके पास है, तो आप दुख की घड़ी में अपना धैर्य बनाए रखेंगे। अतः अपनी तरफ से कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार व्यक्त न होने देंगे। ऐसा करने पर दुख बढ़ेगा ही। यदि आप शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, भगवान के मंगलमय विधान पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए दुख से छूटने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। उस समय दुख का निमित्त बने व्यक्ति के प्रति कुभाव का परित्याग करके धैर्य पूर्वक ठंडे दिमाग से यह सोचें कि यह दुख का निमित्त अवश्य है, लेकिन दुख का मूल कारण नहीं। दुख का मूल कारण तो मेरा अपना ही प्रारब्ध है और यह दुखद प्रारब्ध बना मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों से। मंगलमय प्रभु के मंगलमय विधान से ही मेरी पाप राशि समाप्त करने के लिए यह दुख आया है। इसलिए इस दुख को भगवान का प्रसाद समझकर प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार कर लेना चाहिए और भविष्य में कभी कोई पाप ना करने की इस दुख से प्रेरणा लेनी चाहिए। कर्म सभी को निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। विश्व की रचना जीव के समष्टि व व्यष्टि कर्मानुसार हुई है। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य को सुख दुख देने वाला प्रारब्ध स्वयं उसी के पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। मनुष्य स्वयं ही अपने निज दुख का कारण है। शरीर मिलने से पहले ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध पहले रचियो पीछे रचियो शरीर। हमारे जीवन में सुख व दुख प्रारब्ध का ही खेल है, जो हमें खेलना ही पड़ेगा। यदि कभी किसी के प्रति मन में रोष आ जाए तो रामायण की ये चौपाई जरूर मन ही मन दोहरानी चाहिए। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म ही दुख का मूल कारण होता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा तो केवल संदेश वाहक की तरह निमित्त मात्र है। निमित्त को दोष देकर रोष करने से तो एक और नया अपराध बन जाएगा, जो भविष्य में दुखद प्रारब्ध बनकर फल उन्मुख होगा। जब हम दूसरे की तरफ अंगुली उठाते हैं तो उसी समय 3 अंगुलियां हमारी तरफ अपने आप हो जाती हैं, भले ही हम उनको अंगूठे से दबा लें। 3 अंगुलियां यही इशारा करती हैं कि मूल में दोषी तुम स्वयं हो। बुरा प्रारब्ध दुख अवश्य देता है, लेकिन दुखी होना या न होना हमारे हाथ में ही रहता है। प्रारब्ध दुखी कर ही नहीं सकता यदि सर्व शुभ चिंतक भगवान के प्रत्येक विधान को पूर्ण सत्यता के साथ विश्वास पूर्वक मंगलमय मानकर स्वीकार कर लिया जाए तो। भगवान का कोई भी विधान, चाहे वह देखने में महाभयानक, हृदय विदारक क्यों न दिखाई दे, चाहे चारों ओर महाविनाश का तांडव दृष्टिगोचर हो रहा हो, विश्वास कीजिए उससे हमारा अमंगल कभी भी नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है हमारे मंगल के लिए ही हो रहा है और सर्व सुहृद भगवान के विधान से हो रहा है। इस सच्चाई को हृदय जितना स्वीकार करता चला जाएगा, उतनी मात्रा में दुख का असर कम होता चला जाएगा।
जिस प्रकार रोग का संक्रमण कमजोर शरीर पर अधिक होता है, उसी प्रकार दुख का प्रभाव उस पर अधिक पड़ता है जिसका विश्वास कमजोर हो। आपने पढ़ा या सुना होगा, मीरा, नरसी जैसे भक्तों पर दुख, विपत्तियां, प्रतिकूल परिस्थितियां कम नहीं आई थी, लेकिन ये जीवन भर नाचते गाते ही रहे। दुख तो आए लेकिन दुखी नहीं कर सके। रग रग में मेरा राम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी हंसी को देखकर वो हो गया उदास। हर बार उसको देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। एक बार सुख के रूप में भरमाने आ गया, एक बार हंसा उम्र भर रुलाने आ गया। मस्ती न मेरी कम हुई चाहे वो डस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। जब जब भी करुणदास राग छेड़ने लगा, तब तब दुखों का दाव अनल घेरने लगा। मेरे श्याम की कृपा का तभी जल बरस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। इसके विपरीत ऐसे भी ना समझ हैं जो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में भी दुखी होकर रोने लग जाते हैं। हमने ऐसे भी कई देखे जो बिना दुख के भी दुखी रहते हैं। दुखी रहना उनका स्वभाव हो गया है। बिना कारण दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के सुख को देखकर ढाक करना। एक माता को तो मैंने इसी बात पर दुखी होते देखा कि उनके बहू बेटे की आपस में इतनी क्यों बनती है। अधिकांश लोग दूसरे की तरक्की देख देख कर दुखी होते रहते हैं। ऐसे लोगों की अधिकता ही इस समाज की विडंबना है। ढूंढो एक मिलेंगे हजार। अधिकांश लोग अपने दूषित स्वभाव के कारण दुखी होते रहते हैं। दुख का दूसरा कारण है व्यक्ति का दूषित स्वभाव, उसकी गलत धारणाएं, उसकी नकारात्मक सोच। व्यक्ति का प्रारब्ध व स्वभाव ही दुख का मूल कारण है। इस दुनिया में आए के दुख से बचा न कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। दुख तो आएंगे ही, लेकिन दुखी होने से हम बच सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है सत्संग, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। विवेकी सदा सुखी, अविवेकी सदा दुखी।